बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यमन के रहने वाला उबैद इब्ने कैस नहायत नेक और शरीफ इंसान था, जो मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल हासिल किया करता था। एक दिन शाम को अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी सारों कतार रो रही है। उबैद ने बीवी से रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, ए इब्ने कैस, मैं एक बाहया और बाकिरदार औरत हूँ। मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि मुझे मेरे शोहर के अलावा कोई और देखे। उबैद इब्ने कैस ने तफसील दरियाफ्त की तो बीवी कहने लगी, हमारे घर में जो दरख्त है वो बिल्कुल गुसलखाना के साथ है। मैं जब नहाने के लिए गुसलखाना में जाती हूँ तो उस दरख्त पर बैठे हुए परिंदे मुझे लिबास के बगैर देखते हैं, जिससे मुझे सख्त शर्म आती है। मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ कि मेरे उरिया जिस्म को परिंदों ने देखा है। इसके अलावा हमारे घर की बैरूने दीवार में जो खिड़की लगी हुई है उसके तख्ते हस्ता होने की वजह से उनमें सुराख हो चुके हैं। मुझे ये भी अंदेशा है कि मैं जब घर में काम काज कर रही होती हूँ तो गली से गुजरने वाले मुझे देखते ना हों। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो घर में लगा हुआ ये दरख्त भी कटवा दो और खिड़की भी दुरुस्त कर दो, ताकि मेरी हया और पर्दा बरकरार रहे। उबैद इब्ने कैस बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी बहुत वफादार और बाहया है, मेरी इज्जत की मुहाफिज है। शौहर ने अगले दिन ही वो दरख्त काट दिया और उस खिड़की को भी ईंटें चुनवाकर बंद कर दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक ऐसा दिलहराश वाकया पेश आया कि जिसने उबैद इब्ने कैस को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो किसी दूसरे शहर चला गया। हुआ यूं कि उस दिन जब उबैद इब्ने कैस मजदूरी के लिए गया तो उसे वक्त पर मजदूरी ना मिल सकी। वो बैठे बैठे थक गया तो उसने सोचा कि आज मजदूरी नहीं मिली तो घर जाकर आराम करता हूँ। जब वो घर वापस लौट कर आया तो क्या देखता है कि उसकी बाहया बीवी किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है और दोनों जना की हालत में बिस्तर पर हैं। ये देखकर उबैद समझ गया कि उसकी बीवी ने दरख्त और खिड़की इसलिए बंद करवाई थी कि कोई उसको बुराई करते हुए ना देख सके। बीवी ने मुझसे ये सब इसलिए करवाया कि मुझे उसकी वफा का यकीन रहे। अब उबैद इब्ने कैस बहुत अफसुर्दा हुआ, दरवाजे से उसी वक्त पलटा और पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। वो रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझसे अपनी पारसाई, सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ क्या किया। ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे शहर में पहुंच गया तो उसने देखा कि शहर के बड़े चौक में काफी लोग जमा थे। वहाँ सिपाही हर किसी की तलाशी ले रहे थे। उबैद इब्ने कैस बहुत हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, इस तरह लोगों की तलाशी क्यों ली जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ के बादशाह के महल में चोरी हो गई है और बादशाह के खजाने से बहुत सारा माल उड़ा लिया गया है। अब उस खजाने के चोर तक पहुँचने के लिए तलाशी ली जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके चलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक शख्स इंतहाई लंबा जुब्बा पहने बड़े मुख्तात अंदाज से जा रहा था। जब उबैद इब्ने कैस उस आदमी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो शख्स अपने पाँव के पंजों पर चल रहा था, यानी अपनी एड़ियां उठाकर चल रहा था। सब लोग आगे बढ़ बढ़कर उसको सलाम कर रहे थे। जब उबैद ने लोगों से उस शख्स के बारे में पूछा तो लोगों ने जवाब दिया कि ये यहाँ का बहुत नेक इंसान है। ये पाँव के पंजों पर इसलिए चल रहा है कि कहीं खुदा की कोई मखलूक यानी कोई चूंटी या कोई कीड़ा वगैरह उसके पाँव तले आकर मर ना जाए।
हमारा बादशाह, वजीर, ताजत और खास व आम लोग उस शख्स से दीनी मशवरे लेने के लिए और इल्म की बात जानने के लिए उसी के पास जाते हैं। इसलिए उस शख्स की इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है। ये बात सुनते ही उबैद इब्ने कैस ने कसम खाकर कहा, सिपाहियों, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मुझे पता चल गया है कि बादशाह के खजाने का चोर कौन है। सिपाही उबैद बिन कैस को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने उबैद इब्ने कैस को सर से पांव तक देखा और सवाल किया, ऐ अजनबी मुसाफिर, बता वो शख्स कौन है जिसने शाही खजाना चोरी करने की हिम्मत की। उस पर उबैद बिन कैस ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो शख्स जो पूरे पाँव की बजाय सिर्फ पाँव के पंजों पर चलता है, उसने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने ही खजाना चोरी किया है? उबैद इब्ने कैस ने कहा, सुन बादशाह, जब नेकी और दीन के कामों में मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए और सारे एमाल में दिखावा नजर आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ उसका मतलब है कि इस दाल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। उस नेक आदमी के दिखावे की वजह से वो सब चीजें सही नजर आ रही होती हैं, मगर असल में उसके अंदर कुछ मामलात में गड़बड़ जरूर होती है। वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाक दामनी का मुजाहिरा कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत नेक, पारसा और दीनदार इंसान हूँ, वो रियाकारी कर रहा है। वो लोग जो हकीकत में अल्लाह वाले होते हैं, वो अपनी नेकियों का मुजाहिरा नहीं करते, बल्कि वो तो अपनी नेकी को छुपाते हैं। बादशाह ने उबैद इब्ने कैस के दलाइल सुनकर फौरी तौर पर हुक्म जारी किया कि अभी उस शख्स को पकड़कर लाया जाए और उससे सख्ती से पूछगिछ की जाए। जब उस पर जरा सी सख्ती की गई तो उसने शाही खजाने की चोरी का एतराफ कर लिया। इस दास्तान से ये नतीजा निकलता है, अगर कोई हद से ज्यादा किसी काम का इजहार करता है तो असल में वो उसी काम में खयानत कर रहा होता है। अल्लाह करीम हमें रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।